अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ। और इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में फ़न पहलवानी जो है उसको अगर हम बात करें तो इसको पजीराई नहीं मिल पा रही है। और ये एक ऐसा फ़न है कि यकीनी तौर पर जैसे कहते हैं ना कि जी अस्पताल वीरान करने हैं तो मैदानों को आबाद करना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस मैदान को अगर आबाद कर दिया जाए तो बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं, सेहत हासिल कर सकते हैं, डिसिप्लिन हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान शहर औलिया में, जहाँ पर के बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान पहलवान, जो कि रुस्तम पाको हिंद रहे, रुस्तम पाकिस्तान के 3 दफ़ा रनर अप रहे, रुस्तम मुल्तान रहे। बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अखाड़े पर मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ़ इदारों से जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो आकर इनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके ज़ेर साया। और यहाँ पर इनकी अपनी टीम भी मौजूद है और ये इस वक्त इनकी तरबियत कर रहे हैं। हम फ़न पहलवानी के बारे में जानना चाहेंगे, हम पता करेंगे कि फ़न पहलवानी की हिस्ट्री, तारीख़ और ये सब कुछ क्या है और किस तरीके से ये लोग यहाँ पर इनकी तरबियत कर रहे हैं और इस वक्त इनको किस तवज्जो की और हुकूमत की किस तवज्जो की ज़रूरत है। हामिद खान साहब, बताइएगा ज़रा पहले कि ये जो एक्टिविटी इस वक्त यहाँ पर हो रही है इसके बारे में बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर लोगों की तरबियत कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और ख़ानदानी तौर पर मेरे ख्याल में आप इससे वाबस्ता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारा खेल लोगों को दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं। और सबसे पहली बात जो आपने की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में ये हमारी सकाफ़त है, जबकि हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं कि वो लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी हुकूमती अदम सरपरस्ती और सुतीली माँ जैसा सलूक इस खेल के साथ हो रहा है, बल्कि हर खेल के साथ। तो आपके सामने है ये खेल जो 20 साल पहले अरूज पे था, अब ज़वाल का शिकार है, सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना होने की वजह से। ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं ये सब अपनी मदद आपके तहत अपने घर से खा पी के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और मुल्तान लेवल पर और पंजाब लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर ये हिस्सा लेते हैं। इनकी कोई सपोर्ट नहीं है। और ये अखाड़ा 1960 में मेरे वालिद साहब ज़मन खान पहलवान ने ये कायम किया था और ये उन्हीं की वजह से आज तक ये चल रहा है। उनके बाद हमने इसको संभाला हुआ है। 2021 में मैंने रिटायरमेंट करके कुश्तियाँ लड़ने से और कोचिंग का सिलसिला शुरू किया। मेरे पास मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, रेलवे, आर्मी, वापडा, पुलिस। यहाँ पे हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करते हैं। और मेरे अपने भी शागिर्द हैं जो यहाँ पे रोज़ाना तकरीबन 10-15 सुबह होते हैं, 10-15 शाम को आते हैं और वो अपनी मदद आपके तहत ये खेल को जारी रखे हुए हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताइएगा कि इस फ़न में, इस खेल में आप क्या समझते हैं कि एक नौजवान को, एक खिलाड़ी को कितनी खुराक की ज़रूरत होती है, कितना उस पर कॉस्ट आती है, क्या ख़र्चा आता है और ये कॉस्ट जो है एक गरीब आदमी, एक आम बच्चा जो है वो किस तरह से पूरा करता है? आज महंगाई के दौर में कम से कम मैं समझता हूँ 2000 से 2500 रुपये एक बंदे का ख़र्चा है कम से कम। जो ज़रा अच्छे लेवल पे जाएगा पाकिस्तान पर या इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा उसका फिर 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च है। तो ये इतनी महंगाई में ये गरीब, और बेसिकली ये है गरीब का शौक़। पाकिस्तान बनने से पहले राजा महाराजा जो थे वो इस खेल को, पहलवानों को सपोर्ट करते थे, अपने पास मुलाजमतें देते थे। फिर ये सिलसिला मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट ने किया, मगर इतनी अब कम तनख्वाह डिपार्टमेंट में जो पहलवान हैं, जो प्लेयर हैं, उनकी भी इतनी कम तनख्वाह है कि मैं समझता हूँ कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल एक कॉस्टली खेल है, इसमें अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, खुराक का ख़र्चा है। और जनाब, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर सबसे पहले खिलाड़ियों ने कस्सी के साथ अपने मैदान को तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने कस्सी लगाकर इस मिट्टी को नरम किया ताकि वो इस पर खेल सकें। इस मिट्टी की भी ख़ास तारीख़ है और इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं चाहूँगा कि हामिद खान से बताइएगा कि ये पहले तो मिट्टी का खोदना, इसको नरम करना, फिर उसके बाद क्या लवाजमात होते हैं इस मिट्टी के अंदर? में आपने बता रहे थे कि कुछ ख़ास चीज़ें शामिल हैं इसमें। ये सबसे पहले तो ये मिट्टी दरिया की मिट्टी है,
ये आम मट्टी नहीं है। उसके बाद जब हम इसको यहाँ अखाड़े में डालते हैं तो इसमें तेल डालते हैं। जब ये तेल डल जाता है तो फिर ये और भी सॉफ्ट और नरम हो जाती है। और हम इसमें नीम के पत्ते वो शामिल ज़रूर करते हैं ताकि कोई स्किन के प्रॉब्लम ना हो सकें। तो ये जो है आम मट्टी नहीं है, ये बड़ी ख़ास, हमारे लिए तो बहुत ख़ास है। हम इसमें जूतों के साथ भी अंदर नहीं जाते क्योंकि ये मुंह पे लगती है, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बिल्कुल ना सिर्फ इसमें ख़ास लवाजमात शामिल होते हैं बल्कि इसका एहतराम जो है वो खिलाड़ी के लिए लाजमी करार दिया जाता है। जूतों के साथ अंदर नहीं जा सकते, इसका अदब करते हैं क्योंकि यही इनको इज़्ज़त देता है। मैं ज़रा जानना चाहूँगा हामिद खान साहब के इसका जो जब आप जब करते हैं, इनकी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग के दौरान इनके जिस्म पर ख़ास तौर पर क्या चीज़ें आप यानी कि किस तरह मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं कि जिससे इनको आप बेहतर बनाते हैं, और किरदार साजी भी साथ करते हैं क्या? सबसे पहले तो किरदार ही चीज़ है कि हमें ये सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपने लड़ना है तो सिर्फ अखाड़े में लड़ना है, बाहर नहीं लड़ना। जो गली में सड़कों पे लड़ रहे होते हैं वो पहलवान नहीं है। और इसमें जो है पहले हम तैयारी से पहले तेल लगाते हैं, पूरे जिस्म को, बॉडी को तेल लगाते हैं ताकि हमारा जिस्म जो है नरम हो जाए। फिर इसमें अंदर आके ये मट्टी जो है उठा के ये हम लोग जो है ना, ये देखिए, ये इसलिए लगाते हैं कि हाथ जो है स्लिप ना हो। ये मट्टी इसलिए लगाते हैं कि हाथ, जब हम कुश्ती लड़ते हैं, आपने देखा होगा ये सब ने मट्टी लगाई है, उसके बाद ये कुश्ती शुरू होती है कि ये नाखून भी लगते हैं और ये स्लिपिंग ना हो, इसलिए ये मट्टी लगाना ज़रूरी होता है। अच्छा, थोड़ा मैं चाहूँगा कि लोग टेक्निकल चीज़ों को भी समझें। यहाँ पर आप बताइएगा इनका पॉइंट सिस्टम क्या होता है, किस किस जगह पर कितने पॉइंट मिलते हैं? ये हमारी देसी कुश्ती में तो कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है। ये जो मैट की कुश्ती है, मैट रेसलिंग है, ओलंपिक स्टाइल उसे कहते हैं, उसमें पॉइंट सिस्टम होते हैं। 6 मिनट के 2 राउंड होते हैं, 3-3 मिनट का 1 राउंड है। तो उसमें जो ज़्यादा पॉइंट ले लेता है वो जीतता है। 2-4 पॉइंट होते हैं, 1, 2, 4। तो जिसके ज़्यादा पॉइंट वो जीतता है, या जो कमर लगा लेता है, फाल कर लेता है, वो जीत जाता है। हमारी देसी कुश्ती में कोई टाइमिंग नहीं है, 1 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है, 1 घंटा भी जा सकती है। यानी कि इसमें जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, पहलवान को क्या करना पड़ता है? इसमें सिर्फ हमने कमर लगानी है, चाहे आप पहले मिनट में कमर लगा लें या आधे घंटे बाद कमर लगाएं, उसके बाद कुश्ती ख़त्म हो गई। यानी टाइम कोई मैटर नहीं करता? नहीं, टाइम इसमें कोई नहीं है, टाइम मैटर नहीं करता जी। और बात है, जब ये टाइटल मुकाबले होते हैं, जैसे रुस्तम पाकिस्तान के मुकाबले अभी पिछले दिनों हुए, तो उसमें आधा घंटा टाइम था कि आधा घंटे में अगर किसी पहलवान ने कमर लगा ली तो वो जीत गया, नहीं तो फिर जो पकड़ के नीचे बैठा लेगा, पॉइंट ले लेगा, वो जीतेगा। जनाब, पॉइंट्स क्राइटेरिया हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं आपसे, आप ज़रा अपनी अचीवमेंट्स बताइए कि अब तक आपने कौमी सतह पर, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में कहाँ कहाँ खेले और क्या क्या आपने एजाज़ात हासिल किए? मैंने जी रुस्तम पाक हिंद का टाइटल, जैसे आपने बताया, पाकिस्तान में ये मुकाबला हुआ था 2008 में। इंडिया के पहलवान यहाँ पे आए थे, नरेंद्र कुमार, उसको मैंने हराया था यही मुल्तान में ही, मुझे ये टाइटल मिला। उसके बाद मैंने 2009, 2011, 2019 लगातार रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल लड़ा, मैं रनर अप रहा। और उसके अलावा नेशनल चैम्पियन हूँ मैट रेसलिंग में, और मेरे मुख्तलिफ ममालिक के टूर हैं पाकिस्तान टीम के साथ। और सबसे जो बड़ा टाइटल रुस्तम हिंद का है, जो मैंने इंडिया में पूना में उनके जो रुस्तम थे रोहित पटेल, उनको हराया था, वो मुझे वहाँ पे एजाज़ हासिल हुआ। रुस्तम मुल्तान का एजाज़ है, और इस तरह रुस्तम में दुबई है। इस तरह बहुत सारे और टूर किए हैं पाकिस्तान टीम के साथ जो के पिछले अदवार में। और इंशाअल्लाह अब आगे जो हमारे शागिर्द हैं वो तैयारी कर रहे हैं, मैं दुआ करूँगा कि वो भी मेरे से भी आगे बढ़ें और जाके मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, मैंने यहाँ पर आकर ये देखा कि जो आपका यहाँ पर आपने अखाड़ा जो है वो तैयार किया, पहलवानों ने वर्जिश की, उसके बाद आपस में मैदान तैयार करने के बाद ये लोग मैदान में उतर आए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैट रेसलिंग के लिए भी यहाँ पर इंतजामात हैं, इस बारे में बताइएगा। मैट रेसलर्स भी आप तैयार कर रहे हैं, और ये मैट रेसलिंग की बेसिकली कैसे आपके जहन में आया और कैसे आप इनको लेके आगे बढ़ रहे हैं? ये मैंने एक हाल बनाया है जो अपनी मदद आपके तहत, इसमें जो एक मैट है वो इस वक्त 15 लाख रुपए उसकी कीमत है, जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमें दी। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ये मैट उन्होंने मुझे दिया। और इस पे यही बच्चे इस पे शाम को मैट पे ट्रेनिंग करते हैं, सुबह मट्टी में करते हैं। जब हमारे मट्टी के मुकाबले होते हैं तो हम मट्टी में ज़ोर करते हैं, जब मैट के मुकाबले होते हैं तो हम वो मैट को बिछा के उस पर ट्रेनिंग करते हैं।
जी नाज़रीन, आपने देखा जाना कि यहाँ पर ये अखाड़ा जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तारीख़ी वो जगह है कि जिसको कि पजीराई हासिल नहीं हो पा रही है। पजीराई ना हुकूमती सतह पर और ना ही कंपनीज़ की तरफ से कोई ऐसे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं कि जिससे इस खेल को, इस फ़न को उजागर किया जा सके और दुनिया को बताया जाए कि ये किस कदर खूबसूरत खेल है और किस तरीके से इंसान का न सिर्फ डिसिप्लिन बल्कि उसके जिस्म के ऊपर भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में मेहनत की जाती है, किरदार साजी की जाती है। और अगर हुकूमत इस वक्त तवज्जो नहीं दे पा रही है या माशी मसाइल हैं तो इस वक्त मुखैर हज़रात को और कंपनीज़ को फ्रंट पे आने की ज़रूरत है ताकि इन हीरों को मज़ीद तराशा जाए, इन खिलाड़ियों को मज़ीद बेहतर अंदाज में तरबियत और ख़ुराक मुयस्सर हो सके और ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए उर्दू जायज़ा को और हमारे साथ लिंक अप हो जाइए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, सेहतमंद सरगर्मी की तरफ तवज्जो दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।